उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है वो भी बताओ, और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार क्या कर रही है वो भी बताओ। तब आप मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर आपने ये काम कर दिया तो 2022 के अंदर आम आदमी पार्टी का परचम उत्तर प्रदेश के अंदर लहराएगा। अगर देश की तरक्की की बात की जाए तो ये समाज ऐसा है जो तरक्की के क्षेत्र में पिछड़ गया है। भारत सरकार को कौन चलाता है? भारत सरकार को आईएएस ऑफिसर चलाते हैं। जो सेक्रेटरीट होता है, जो पूरे देश के लिए पॉलिसी बनाता है, वो देश को चलाते हैं, और उनके ऊपर मंत्रीगण होते हैं, मंत्रियों की कैबिनेट होती है। लेकिन असली जो काम होता है वो सरकार अपने सचिवों के माध्यम से, आईएएस लोगों के माध्यम से अपने काम को आगे बढ़ाती है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि भारत सरकार के अंदर लगभग 80 सेक्रेटरीज हैं, उन 80 में अगर आप देखोगे कितने पिछड़े वर्ग के हैं तो शायद एक सिंगल भी नहीं मिलेगा, एक भी। मतलब जिनकी जनसंख्या देश में लगभग 52% है, उनका आदमी सेक्रेटरी एक भी नहीं है। और जिन एससी और एसटी की जनसंख्या देश के अंदर लगभग 25% से कुछ ज्यादा है, वो 80 में से मुश्किल से 1 या 2 मिलेंगे। और जो माइनॉरिटी, जिसकी जनसंख्या देश के अंदर लगभग 13-14% के आसपास है, उनको भी ढूंढना पड़ेगा, शायद एक आध कोई मिले। तो जो देश में 12% लोग हैं, वो पूरे सरकार के अंदर सब जगह बैठे हुए हैं। तो वो जो पॉलिसी बनाते हैं वो आपको, हमें, सबको ध्यान में रख के नहीं बनाते, वो पॉलिसी अपने आप को ध्यान में रख के बनाते हैं। इसीलिए जो सरकार केंद्र के अंदर है, वो सरकार हमारे देश की जनता की सरकार नहीं है, वो सरकार अडानी और अंबानी की सरकार बन के रह गई है। सारी पॉलिसी बड़े बड़े अमीरों को देख के बनाई जा रही है। दिल्ली की सरकार देश की पहली सरकार है जो गरीब से गरीब आदमी के बारे में सोच रही है और उनके लिए काम कर रही है। दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली का बिल 0 आता है, और 400 यूनिट का जो बिल है वो भी 500-600 रुपए के आसपास आता है। और आपके उत्तर प्रदेश के अंदर 200 यूनिट का बिजली का बिल लगभग 1450 रुपए आता है। तो आप जो गरीब आदमी है, क्या वो इतने भारी भरकम बिजली के बिल दे सकते हैं? अगर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार सस्ती बिजली उपलब्ध करा सकती है अपने क्षेत्र की जनता के लिए, तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सस्ती बिजली उपलब्ध नहीं करा सकती? अगर दिल्ली की सरकार अपने टोटल बजट का 26% बजट शिक्षा पे खर्च करके सरकारी स्कूलों को अच्छा बना सकती है, तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बना सकती? क्या उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पर्याप्त मात्रा में टीचर हैं? क्या सरकारी स्कूलों में यूपी में पढ़ने का माहौल है? नहीं है जी। क्या वहाँ के स्कूलों की बिल्डिंग पढ़ने के लायक हैं? ऐसा भी नहीं। तो आखिर यूपी के अंदर बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? अगर आज देखें तो सरकारों ने जानबूझ के सरकारी स्कूलों को तो कमजोर कर दिया और बड़े बड़े पब्लिक स्कूल खुलवा दिए, प्राइवेट स्कूल खुलवा दिए। या तो वो पूंजीपतियों के हैं या बड़े बड़े नेताओं के हैं। उन स्कूलों के अंदर एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा, फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का आने जाने का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, ये सारे खर्चे जोड़ दिए जाएं तो एक बच्चे की पढ़ाई के ऊपर कम से कम 8 से 10 हजार रुपया महीना खर्च होता है। हर परिवार में कम से कम अगर 2 बच्चे तो होंगे ही। अगर 2 बच्चों की केवल पढ़ाई का खर्च जोड़ा जाए तो कम से कम 15 से 20 हजार रुपया महीना केवल पढ़ाई के लिए 2 बच्चों के लिए चाहिए। क्योंकि सरकारी स्कूल तो अच्छे हैं नहीं यूपी में, उन स्कूलों से पढ़ के बच्चे कामयाब तो हो नहीं सकते। टीचर वहां है नहीं, पढ़ने का माहौल है नहीं। गरीब से गरीब आदमी भी सोचता है मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं, कामयाब हो जाएं, और सरकारी स्कूल से कामयाब हो नहीं सकते। और प्राइवेट के अंदर 2 बच्चों का खर्चा आ रहा है 15 से 20 हजार रुपया। और हमारे देश के 95% लोग, 90 से 95% लोग ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम 15-20 हजार रुपये महीना है। तो जिनके पूरे परिवार की इनकम 15-20 हजार रुपये महीना है, क्या वो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं? तो वो कहाँ पढ़ाएंगे मजबूरी में? सरकारी में। और सरकारी जानबूझ के ऐसे कर दिए जहां से मजदूर पैदा हों। तो ये एक सोची समझी साजिश है।
अगर दिल्ली के अंदर सरकार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकारी स्कूलों को सुधार सकती है तो क्या उत्तर प्रदेश में नहीं सुधार सकती? आप सरकारी अस्पताल देखो, उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल देख लो और दिल्ली के हॉस्पिटल देख लो। जब भी आप में से कोई गंभीर बीमार होता होगा तो दिल्ली लेके जाते होगे। अगर आपको बुलंदशहर में अच्छा क्वालिटी हेल्थ सर्विस मिल जाए, अच्छा इलाज मिल जाए, तो आप बुलंदशहर कराओगे या दिल्ली जाओगे ठीक कराने? बुलंदशहर कराओगे ना। लेकिन बुलंदशहर के अंदर तो अच्छा हॉस्पिटल नहीं है कोई, मजबूरी में दिल्ली जाते हो। तो आज दिल्ली के अंदर टोटल बजट का 13% हेल्थ पे खर्च करके दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को वर्ल्ड क्लास बना दिया। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, इंद्रपाल गौतम जी जिंदाबाद। दिल्ली के अंदर हर मोहल्ले के बाहर, लगभग हर बड़े जो कॉलोनी है उसके बाहर एक मोहल्ला क्लिनिक है, जिसके अंदर अच्छा डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर, नर्स, 212 तरह के टेस्ट भी होते हैं वहां, दवाई फ्री। क्या एक प्राथमिक उपचार की व्यवस्था गांव के अंदर नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दिल्ली में पानी 20,000 लीटर रुपए महीना, 20,000 लीटर प्रति महीना फ्री है और 200 यूनिट बिजली माफ है। तो कम से कम गरीब आदमी को तो वहां इतनी राहत है, बिजली पानी की तो चिंता नहीं है। और मिनिमम न्यूनतम मजदूरी भी लगभग 15,000 है। बुजुर्गों की पेंशन यहाँ कितनी है? यहाँ तो है ही ना, यहाँ क्या इसी होगी ना, सब खत्म कर दी मानना है ही नहीं। और जिनकी है उनकी कितनी है? जिसकी मान लो 300 रुपया, 400 रुपए। और दिल्ली के अंदर विधवा पेंशन 2,500, विकलांगता पेंशन 2,500 और बुजुर्गों की 70 साल से ऊपर की 2,500 और 60 साल से 69 साल तक की 2,000। ये कैसे संभव है? ये इसलिए संभव है क्योंकि दिल्ली सरकार की नीयत है कि हम, जनता ने हमें चुना है, हम जनता के लिए काम करेंगे। दिल्ली के अंदर आप देखेंगे सरकारी तौर पे समाज को जाति और धर्म में नहीं बांटा गया। जो सरकार पॉलिसी बना रही है सबके कल्याण के लिए बना रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे रोक देना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल कुछ ही जातियों के मंत्री बनकर नहीं रह गए। वो मुख्यमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के हैं या एक दो जातियों के हैं? या केवल बीजेपी के ही मुख्यमंत्री बनकर रह गए? ठाकुर समाज के मुख्यमंत्री। क्या उनको योजना बनाते वक्त उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों के लिए समान रूप से विकास की योजना बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए? बनानी चाहिए। जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर जाति और धर्म के नाम पे दंगे हैं, जिस तरह कभी अनुसूचित जाति के लोग की हत्या हो रही है, कभी पिछड़े वर्ग के लोगों की हत्या हो रही है, कभी अल्पसंख्यक वर्ग की हत्या हो रही है, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, डर का वातावरण है और जो बोलता है उसी पे रासुका लगा देते हैं, उसे जेल डाल देते हैं। तो यह क्या इस तरह की सरकारें होनी चाहिए? नहीं। क्या ऐसी सरकारों को सबक सिखाने की जरूरत नहीं है? कुछ साल पहले आपने देखा होगा 2012 के आसपास एक गुजरात मॉडल नाम का शब्द बेचा गया। आज मैं पूछना चाहता हूं, तब टीवी पे जब आप टीवी खोलते थे हर 2 मिनट में ऐड आता था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेंगे, काला धन वापस आएगा। क्या अच्छे दिन आ गए? क्या काला धन वापस आ गया? क्या 15-15 लाख सबके अकाउंट में आ गए? बल्कि यह नोटबंदी लाके जो पैसा था वो भी छीन लिया, लोगों को बर्बाद कर दिया, लोगों के रोजगार चले गए। तो ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे मुख्यमंत्री जो केवल कुछ जाति धर्म के या बड़े बड़े पूंजीपतियों के बन के रह गए हों, वो देशभक्त हैं, देशद्रोही हैं? देशद्रोही है ना। दूसरों को देशद्रोही कहते हैं। ये सर्टिफिकेट देंगे कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है? जो लोग भारत के विकास को प्राथमिकता ना देते हों, जो लोग भारत में रहने वाले लोगों के बारे में ना सोचते हों, अपने बड़े बड़े दोस्त अडानी अंबानी के बारे में सोचते हों, सही मायने में देखा जाए तो वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। जब देश के प्रधानमंत्री जियो का ऐड करते हैं, एक जो फोन की कंपनी है जो सिम बेचती है, जियो का ऐड करते हैं, तो भैया ये बताओ फिर जियो की अंबानी की कंपनी तरक्की करेगी या जो भारत सरकार की BSNL, MTNL ये तरक्की करेंगे? BSNL, MTNL बर्बाद हो गया है और जियो का ऐड करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। जो बड़ी बड़ी देश की नवरत्न कंपनियां हुआ करती थी, जो देश को हजारों करोड़ हर साल कमा के दिया करती थी,
वो सारी कंपनी मोदी जी के नेतृत्व में घाटे में चली गई है। तो एक तरफ यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी है, योगी है, वो योगी उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर रहा है, और केंद्र के अंदर मोदी है, मोदी देश को तबाह कर रहे हैं, देश के लोगों की बर्बादी का कारण बन गए हैं, देश के लोगों के रोजगार चले गए, ना शिक्षा अच्छी है, ना स्वास्थ्य अच्छा है। ऐसा कौन सा गुजरात का मॉडल है? गुजरात का मॉडल आज नजर नहीं आता। आज पूरे देश को जरूरत है दिल्ली के मॉडल की, है नहीं है? आज पूरे देश को, उत्तर प्रदेश को भी लोग कहते हैं जी आप उत्तर प्रदेश में क्यों आ रहे हो? तुम्हारे बाप का उत्तर प्रदेश है क्या? क्या उत्तर प्रदेश की जनता को अच्छी योजना नहीं चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश की जनता को दिल्ली जैसी योजना नहीं चाहिए? तो फिर आम आदमी पार्टी को दिल्ली में, यूपी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए तो पूरे ताकत के साथ आएंगे। इस बार जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं और 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बना के दिखाएंगे। सिर्फ आपका सहयोग चाहिए, आपका समर्थन चाहिए। हम गारंटी देते हैं आपको, जिस तरह दिल्ली के अंदर आम जनता के हित की योजनाएं बनी है, उसी तरह की योजनाएं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हम लोग बनाएंगे। ये जो हमने केंद्रीय मंत्री राजेंद्र पाल को जिंदाबाद। अजित भाई, ये जो हमने आम आदमी, ये जो मिशन, केजरीवाल, ये जो मिशन उत्तर प्रदेश तय किया है, आप सब लोग गांव-गांव में जाके दिल्ली के मॉडल के बारे में लोगों को बताएंगे या नहीं बताएंगे? तो आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? एक बार सब हाथ उठा के बता दो, सबका समर्थन है? तो बस अब हम पूरे तरह तैयार हैं। आपसे सिर्फ एक निवेदन है, आप सभी और सारे कार्यकर्ताओं से, हम केवल अगर शहरों में जाकर अपनी बात कह देंगे तो आम आदमी पार्टी सत्ता में यूपी में नहीं आ पाएगी। अगर आप चाहते हो उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार आम आदमी पार्टी की बने, तो आप सब लोग, सारे कार्यकर्ता और गांव के सारे हमारे सिपाही, एक एक घर जाके आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार के मॉडल को बताओ। उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है वो भी बताओ, और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार क्या कर रही है वो भी बताओ। तब आप, मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर आपने ये काम कर दिया तो 2022 के अंदर आम आदमी पार्टी का परचम उत्तर प्रदेश के अंदर लहराएगा। आप सब लोगों ने मुझे इतने ध्यान से सुना, मैं आपका आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे दिन का शेड्यूल है और रोज रहता है, सुबह निकलते हैं, कभी कभी 3 दिन बाद घर आते हैं, कभी 4 दिन बाद, तो ये लगातार सिलसिला। तब तक बिल्कुल मैं बैठने वाला नहीं हूँ, मैं हिम्मत हारने वाले लोगों में से नहीं हूँ। अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही हूँ और उससे पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सिपाही हूँ। तो हमने थकना हारना तो सीखा ही नहीं, हम तो तब तक मरेंगे भी नहीं जब तक उत्तर प्रदेश के अंदर झंडा न फहरा दें। आप सब लोग का, आपने इतने ध्यान से सुना, इतना आपका सहयोग मिल रहा है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।